नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि, कन्या लग्न, कठिन है डगर, लंबा है सफर। जी हाँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आने वाला जो सप्ताह है इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाला, खास करके सप्ताह का शुरुआती समय यानी कि आधा सप्ताह थोड़ा सा कठिनाई लेकर के आ रहा है। और इसमें सबसे पहले सबसे बड़े जो मूल कारण है वो आप लोगों की लग्नेश राशि जो बुध है वही बन रहे हैं। तो देखिए, डरने की बात नहीं है, डरने डराने का हमारा काम भी नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 7 जुलाई की ही। 7 जुलाई को आप लोगों के लिए जो आपके लग्नेश आपके राशि बुध बनते हैं वो कर्क राशि से ट्रांसफर कर जाएंगे दशम भाव के अंदर वक्री होते हुए। ये 5 जुलाई को अस्त हो गए थे, वक्री चल रहे हैं 29 तारीख से। देन उसके बाद में अभी वक्री ही हैं और ये वक्री ही रहेंगे लगभग 23 जुलाई तक। इसलिए मैंने कहा कठिन है डगर, लंबा है सफर। और 21 जुलाई के आसपास ये जो अस्तता है वो वहाँ से समाप्त हो जाएंगे। सूर्य के प्रभाव की वजह से अस्त हो रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मार्गी होंगे 23 तारीख को, 21 तारीख को ये अस्त से थोड़े से फ्री होंगे। तो जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। वक्री होने का क्या प्रभाव है? स्वग्रही है, दशम भाव के अंदर है। समस्या है कहाँ है? करियर की ग्रोथ जो हाउस है वहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो आपकी खुद के जो काम है, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेट, आपके काम से रिलेट करता हुआ वहाँ पे थोड़ा डिले दे रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो प्रभाव को अपने थोड़ा सा विलंब कर देता है। फिर साथ ही में अस्त भी अपने प्रभाव को थोड़ा सा और कम कर देता है। वैसे बुध सूर्य की गोद में ही रहता है तो अस्त का प्रभाव इतना नहीं पड़ता बुध के ऊपर, लेकिन फिर भी अस्त तो अस्त है, माना तो जाएगा ही। अब आप देखिए करियर के भाव में स्वग्रही, देखिए अभी थोड़ा शांति रखिए, चीज़ें थोड़ी सी और ठीक से समझा देता हूँ। यहाँ पे वक्री क्या होगा? थोड़ा सा कार्य में विलंब आप लोगों को दिखा रहा है। सूर्य के साथ में प्रभाव चल रहा है, तो ऐसा भी है कि सूर्य का तो प्रभाव आप लोगों पे पड़ ही रहा है वर्किंग प्लेस के ऊपर, लेकिन बुध अपने लग्नेश का वक्री हो जाना, एक तो आपकी खुद की जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी वाणी है, जो भी आपका काम है, खास करके जिन लोगों का काम अकाउंटिंग का हो, बैंकिंग का हो, फाइनेंस का हो, जिन लोगों का काम ऑडिटिंग का हो, जिन लोगों का काम आईटी सेक्टर से रिलेट करता हुआ हो, जिन लोगों का काम ऐसा है कि डिजिटल लाइन के अंदर है, डिजिटल दुनिया के अंदर जो अपना जो है प्रभाव रखते हैं, ऐसा काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, चाहे वीडियो एडिटर ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा समय आप लोगों के लिए विलंबकारी है। यानी कि जो कोई भी अपेक्षित परिणाम आप जो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब आने की संभावना है। खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों की अभी बुध से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ठीक है ना। अब यहां से दृष्टि देखो तो सीधी सीधी चौथे भाव पे पड़ती है बुध और सूर्य की। ये जो राशि है सूर्य के मित्र की राशि है, वैसे भी केंद्र में पड़ रही है, इसका स्वामी उच्च का हो रखा है। तो यहाँ से तो ठीक है, हमारे को सुख संपत्ति इनसे संबंधित जो लाभ है वो तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब मैं एक और छुपी हुई गणित अब आप लोगों को समझा देता हूँ। छुपी हुई गणित क्या है? लाभ भाव में साहब आप लोगों के लिए उच्च का गुरु चल रहा है, बहुत बढ़िया। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में है, नवमांश की कहानी समझा देता हूँ वो आपको। नवमांश चक्र इसलिए स्पेशल आज मैंने लिखा है क्योंकि जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी अक्सर होती नहीं है। नवमांश में जब गुरु को देखेंगे तो ये आपकी कन्या राशि में मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए लाभप्रद बात है। अपने जो अंदर की जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपका सामर्थ्य है, उसको बाहर निकालने का, बाहर निकाल करके उसको निखारने का समय है, पब्लिक के सामने लाने का समय है। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है ना। काम में डिले हो तो चिंता मत कीजिए, बाकी चीज़ें थोड़ी सपोर्ट करेंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को चेता रहा हूँ, थोड़ी सी सावधानी रखिए सप्ताह के प्रारंभिक समय में। देखिए सूर्य और जो मंगल है ये आप लोगों के लिए अभी वर्तमान में नवम और दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन नवमांश में देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए मेष राशि में मिलेंगे, ठीक है। मेष राशि के अंदर सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं और ये राशि मंगल की है, तो दोनों के दोनों ग्रह आकर के 8वें भाव में बली हो रहे हैं। कहाँ पे? नवमांश के अंदर। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को सावधानी रखनी है। खास करके कैसी सावधानी रखनी है? 12वें का स्वामी बनता है सूर्य और 8वें का स्वामी बनता है मंगल। दोनों की युति नवमांश के अंदर हो जाए तो थोड़ी सी चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। अग्रेशन व्यक्ति में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, दिमाग ठीक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। फिर साथ में अपने लग्नेश राशि का वक्री हो जाना, ये और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन को बिगाड़ देगा। तो ऐसे समय के अंदर ध्यान नहीं दिया, छोटी सी असावधानी हुई, थोड़ी सी दुर्घटना हो गई, इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना है। भगवान न करे ऐसी कोई बात घटे, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलें तो देखिए
3 दिन निकलेंगे, 9 जुलाई का समय आएगा। 9 जुलाई को ये दोनों ग्रह आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे, मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के मेन चार्ट में दिख रहे हैं। वृषभ राशि के अंदर मंगल नवमांश में भी पहुंच जाएगा तो कहा जाएगा कि मंगल हो गया वर्गोत्तमी। अब कोई ग्रह जब वर्गोत्तमी हो जाए तो उच्च के बराबर के फल देता है। आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर मंगल उच्च का होगा। वैसे यहाँ पे मंगल का वर्गोत्तमी हो जाना अच्छी बात है आप लोगों के लिए। कैसी अच्छी बात है? सूर्य और मंगल दोनों नवमांश में दिखेंगे। मैं नवमांश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नवमांश में सूर्य मंगल की स्थिति यहाँ पे हो जाना आप लोगों के लिए कई मायनों में लाभदायी रहेंगे। ऐसे समय पे क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े मतलब आपसे कद में बड़े हैं, आपसे पद में बड़े हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ बात करना चाहते हैं, अपना काम निकलवाना कहीं पे चाह रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का काम हो, काम चाहे आपके ट्रांसफर से रिलेट करता हुआ हो, काम चाहे अपना कोई पर्सनल हो, चाहे अपने फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा काम जो लाइजनिंग के थ्रू निकलता है वो आप लोगों को सप्ताह के बाद के दिनों में यानी कि 9 जुलाई से लेकर के और 12 जुलाई के बीच में लाभदायी रहेगा। इसी समय पे जी हाँ 5 से लेकर 7 जुलाई तक मेष राशि के अंदर ही शुक्र भी रहेंगे, तो ये भी स्थिति हमको ठीक नहीं है। 7 जुलाई के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। शुक्र 7 से लेकर 10 जुलाई तक वृषभ राशि में आएंगे नवमांश में, फिर मिथुन राशि में आएंगे शुक्र 10 जुलाई के बाद में। तो कुल मिला के बात ये, शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सप्ताह का जो बाद का समय है, खास करके 7 जुलाई और 9 जुलाई के बाद में, ये ज़्यादा फेवरेबल हमको दिखाई देता है। फेवरेबल बड़े लोगों से मिलने के संदर्भ में, किस्मत के संदर्भ में, काम से के संदर्भ में, ठीक है ना। तो और वैसे भी आदमी के लिए काम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काम ठीक चलता रहे, पैसा टाइम पे आता रहे, तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जब ये चीज़ें रुक जाती हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो आप लोगों के लिए आने वाला सप्ताह जो है वो बाद का यानी कि मिड का सप्ताह जो रहेगा वो ज़्यादा लाभदायी रहेगा। इसमें चंद्रमा का गोचर भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा। देखिए शुरुआत में सोमवार का दिन होगा तो यहाँ पे राहु के साथ में चंद्रमा रहेगा छठे भाव के अंदर। ये ग्रहण दोष होता है बेसिकली। फिर छठे भाव में राहु चंद्रमा दिमाग को बिल्कुल अनियंत्रित कर देगा, ठीक है। साथ ही के अंदर जो भी ओवर थिंकिंग है उसकी बॉम्बार्डिंग होती है। ऐसे टाइम के अंदर कई तरह की बातें आदमी एक साथ सोचता है, गलत निर्णय ले लेता है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ऐसे समय पे अपने ऑफिस के अंदर भी लोगों से झगड़ने से थोड़ा सा बचिएगा। कोई आप पे के ऊपर आगे से आकर के कोई उल्टा इल्जाम लगाता है, कुछ भी करता है, तो उसका शांति से तिरस्कार कर लीजिएगा, बच के निकल लीजिएगा। अपोज करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आखिरी के 2 दिन मतलब इसके बाद के 2 दिन मंगलवार और बुधवार शनि और चंद्रमा दोनों साथ में रहेंगे। एक तरीका ये भी विष योग है, लेकिन लाभ भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा अपने मित्र की राशि में। जल तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में है। बीच में एक अंशात्मक युति को छोड़ दें तो चंद्रमा की दृष्टि से समय आप लोगों के लिए ठीक है। खास करके दाम्पत्य जीवन से संबंधित, खास करके बिजनेस से संबंधित, बिजनेस में ग्रोथ हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रमा मेष राशि में, राशिगत तो ठीक है लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। चंद्रमा 8वें भाव के अंदर बड़ा ही नुकसानदायक होता है, परेशानियां बहुत दे देता है, तो बड़े निर्णय लेने से बचिएगा चंद्रमा की दृष्टि से। आखिरी के जो 2 दिन आएंगे सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार, यहाँ पे चंद्रमा पहुंचेंगे भाग्य भाव के अंदर वृषभ राशि में। वृषभ का चंद्रमा उच्च का चंद्रमा होता है, तो अंत भला तो सब भला, एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल। यही मैंने कहा सप्ताह के जो पोस्ट टाइम है, बाद का जो समय है, स्पेशली शुक्रवार शनिवार रविवार तक का जो समय है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। यहीं पे आप लोगों को कई सारे ग्रहों की युतियां मिलेंगी नवमांश के अंदर। साथ ही में चंद्रमा का गोचर भी भाग्य भाव में हो पड़ा है, तो जो काम अटके पड़े हैं वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन ये जो बुद्धि की समस्या है इससे हमें भी 2-4 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, अपनी ऑफिस पे अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा एरर करने से बचेगा। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे बुध वक्री हो गया, अस्त हो गया, तो जो बारीकियां होती हैं, खास करके जैसे कि मैंने बताया राइटिंग से रिलेटेड का आपका कोई काम है, ऑडिट का है, अकाउंटिंग का है ना, कोई तकनीकी काम है, आईटी से रिलेटेड कोई काम है, तो ऐसे समय पे क्या होता है, कुछ एरर व्यक्ति से हो जाते हैं, कुछ गलतियां व्यक्ति से हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो बाद में परेशान भी करती हैं। और मैंने कहा कठिन है डगर, लंबा है सफ़र। 21 और 23 तारीख तक तो ये समय आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो कुल मिला के बात ये है, बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से सावधान रहिए। विशेषतः यदि बुध का ही अभी आपके दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सावधानी का समय है, ठीक है ना। बस यहाँ तक पहुँचे हो ना तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, मैं उम्मीद तो ऐसे ही करता हूँ। हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया करके चैनल इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। जितना आप हाइप करेंगे उतना आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।